हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टडी रूल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में। ठीक है, घन जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो देखिए, घन का सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं कि 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसके प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होते हैं और आमने सामने के बीच पृष्ठ क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, घन कहलाता है। देखिए, इसमें 6 पृष्ठ कैसे हुए। एक तो ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया, एक नीचे का। तो इनके जस्ट सामने वाले भी एक एक पृष्ठ होंगे, तो 3 तो ऐसे ही पृष्ठ हो गए। तो और आमने सामने के 3 पृष्ठ हो गए, तो कितने पृष्ठ हो गए? 6 पृष्ठ। और ये 6 पृष्ठ क्या होते हैं, आपस में सारे पृष्ठ एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये वर्ग होते हैं। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे मैंने ये वाली भुजा मान लिया ए, तो ये वाली भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा। तो इसमें कितने भुजाएं होती हैं? तो इसमें 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है, या कोर बोलते हैं। इनमें कितने कोर होते हैं? तो 12 कोर होते हैं, 6 पृष्ठ होता है। ठीक है दोस्त। और देखिए, इसमें परिभाषा तो हो गया इसका। अब देखते हैं आयतन। आयतन की इसमें क्या होता है फार्मूला इसका। तो घन का आयतन होता है भुजा पे पावर घन। भुजा के पावर घन होता है। घन का आयतन कितना होता है? भुजा पे पावर घन। यदि इसके घन की भुजा को मैंने ए माना है, तो ए के पावर क्या हो जाएगा? क्यूब। ठीक है, इसका आयतन कितना हो गया? भुजा पे पावर घन। अब देखिए, ये तो आयतन हो गया। अब देखते हैं इसका विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलेगा? देखिए, विकर्ण निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? विकर्ण का तो देखिए फार्मूला होता है, आप लोगों को सीधा होता है कि √3 गुणे भुजा। ठीक है, √3 गुणे भुजा होता है, इसका फार्मूला होता है। अब देखिए, ये विकर्ण √3 गुणे भुजा कैसे आया है, ये चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, ये विकर्ण ही क्या होता है, घन में सबसे बड़ी रेखा होती है यही, या इसे विकर्ण कहेंगे। ये इस घन में सबसे बड़ा, मतलब कोई कह दे कि कोई रूम में सबसे बड़ी से बड़ी, मान लीजिए वह रूम वर्गाकार हो, तो उस रूम में बड़ी से बड़ी कितना बड़ा बांस रखा जा सकता है, इस विकर्ण के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए विकर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे देख लीजिए कि ये वाली हमारी भुजाएं हैं। मान लीजिए विकर्ण क्या होगा, इस वाले कोने से लेके इस वाले कोने को मिलाएंगे, तो ये हम लोगों का क्या होगा? विकर्ण होगा। ठीक है, विकर्ण होगा। इस विकर्ण को निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम तो जानते ही हैं कि ये वाला चीज़ क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि ये तल है, इसमें 90 डिग्री होगा। ये भुजा हम तो जानते ही हैं कि क्या होता है, ये है। और ये क्या हो गया? ये विकर्ण हो गया वर्ग का। तो इस वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है कि भुजा गुणे कर्णी में 2 होता है। मतलब कि भुजा आपका ए है, तो भुजा गुणे कर्णी में 2। तो इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए ये चीज़ क्या हो गया, ये आपका, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका विकर्ण हुई, आपका कर्ण हो गया। तो इस त्रिभुज वाले को हम पाइथागोरस प्रमेय के नियम से निकालेंगे। तो विकर्ण बराबर क्या होगा आपका, कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर, ये देखिए, ये लंब आपका कितना है? ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस आपका आधार कितना है? ए कर्णी में 2, इसका स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो गया हम लोगों का। तो अब देखिए, तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे। अब ये देखेंगे, ये स्क्वायर हो गया, ये प्लस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। और कर्णी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। कुछ नहीं का मतलब होता है गुणे में। तो देखिए, ये यहाँ पे है 2a² और यहाँ पे a² है, तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया? 3a² हो गया। ये हो गया आपका विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर। यदि हम लोग विकर्ण बस निकालें तब क्या होगा? देखिए, विकर्ण करेंगे तो इसका क्या होगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल होगा तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a। ये आपका क्या होगा? विकर्ण का फार्मूला हो गया, या इसे कहेंगे √3 गुणे भुजा। ये आपका फार्मूला यहाँ से निकल गया। देखिए, या तो फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, या फिर निकालने का तरीका भी जान लीजिए। ठीक है, ये आपका होगा विकर्ण का फार्मूला कितना हो गया? √3 गुणे भुजा।
अब आता है पृष्ठ के बारे में। तो पूछा जाता है इसमें कि घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ इसमें कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो प्रत्येक पृष्ठ है क्या चीज़, वर्ग है। तो प्रत्येक पृष्ठ यदि वर्ग है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ किसका, घन का। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका ए स्क्वायर, तो एक पृष्ठ का हो गया। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे ये जो वर्ग है इसमें कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। एक तो ये सामने का इधर का हो जाएगा और पीछे का एक हो जाएगा, ये ऊपर का हो जाएगा तो एक नीचे का हो जाएगा, एक बगल का हो जाएगा तो एक इधर का हो जाएगा। तो इसमें कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। तो 6 पृष्ठ सब हैं क्या चीज़, वो वर्ग ही तो है। तो वर्ग हैं पृष्ठ। ये आपका 3 चीज़ें होता है कि घन का एक आयतन होता है, घन का आयतन भुजा के पावर घन, घन का विकर्ण कितना होता है, करनी में 3 गुणे भुजा, और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर का मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का इस पे कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण होगा। तो घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है कि विकर्ण बराबर आपका होता है, ऊपर देख लीजिए, भुजा गुणे √3, भुजा गुणे √3। तो भुजा आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर, और करनी में 3 का गुणा कर देंगे। फार्मूला होता है कि भुजा गुणे करनी में 3। तो ये आपका आंसर कितना होगा, 6 करनी में 3। विकर्ण है तो ये भी लंबाई में होगा, तो ये सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक घन का विकर्ण 6 करनी में 3 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो देखिए विकर्ण दिया हुआ है आपका कितना, 6 करनी में 3। विकर्ण आपका कितना दिया हुआ है, 6 करनी में 3, क्योंकि फार्मूला भी होता है क्या आपका कि भुजा गुणे करनी में 3। ये होता है आपका फार्मूला विकर्ण का। तो आपका भुजा कितना हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि घन क्या पूछ रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फिर फार्मूला लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है आपका कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो आपका 6 यहाँ पे कर लीजिए, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। भुजा आपका कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर, ये आपका ये होगा। अब देखिए 6 गुणे 6 छड़ा के 36, ये हो जाएगा आपका 216। 6 छड़ा 36 को 6, 3 छत्तीस 18, 3 21। ये अब देखिए इसका क्या यूनिट क्या होगा आपका कि सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग में है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे इसे, 216। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।